जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। भैया, लास्ट सेशन में हमने वेक्टर के 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ा था, आगे के भी 1-2 क्वेश्चन कर लिए थे। बट आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आज एक काम करते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि एक बार वो पढ़ लिया ना, तो वहां से मैं एक कॉलिनियर वेक्टर का जो कंपैरिजन है वो उठा के लाऊंगा और यहाँ पर कर लेंगे हम उसको, ठीक है? अभी मैंने नीचे देखा सेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ था। अभी पूछूंगा तुम लोगों से सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। भैया, हमने पढ़ा होगा कभी? हाँ, 10th में पढ़ा होगा आपने सेक्शन फॉर्मूला। एकदम से दिखा मुझे रैंडमली। चलिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर आपकी बुक में चले जाएंगे। आप सबसे फर्स्ट पेजेस पे तो आपको मिल जाएगा। मुझे तो नहीं मिला पर जी। बच्चों, कोई बात नहीं, इधर देख लो। छोड़ो, मत देखो अपनी बुक में। आप इधर ही देख लो। दो दो जगह देखोगे तो वैसे ही नहीं समझ आएगा। ठीक है भैया। भैया, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले जीरो वेक्टर बोला हुआ है, फिर यूनिट वेक्टर बोला हुआ है। यार, यूनिट वेक्टर तो शायद पता है आपको। क्या? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। ये ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। भैया, क्या ये पेपर में पूछा जा सकता है कि 1 नंबर के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं आया हुआ है। बस मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि ताकि आपको पता चल जाए। भैया, आपने जीरो वेक्टर स्किप कर दिया कि हाँ, मैंने अभी नहीं पढ़ाया है। यूनिट वेक्टर में क्या बोला मैंने कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये हम कल कर चुके हैं। भैया, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? भैया, को इनिशियल वेक्टर वो होता है जिस वेक्टर के 2 इनिशियल पॉइंट्स होते हैं। नहीं, जिस जिस इनिशियल पॉइंट से 2 वेक्टर निकल रहे होते हैं। देखो, 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। मैंने क्या बोला? जिस इनिशियल पॉइंट से 2 वेक्टर निकल रहे हैं। मान लीजिए इधर ए वेक्टर निकल रहा है, इधर इसका कोई बी वेक्टर निकल रहा है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं। मैंने इसमें क्या है? कॉमन इनिशियल पॉइंट है। हो सकता है ऐसा? भैया, अभी ट्रायंगल बनाऊंगा मैं कुछ, उसमें सारे के सारे आपके कोइनिशियल वेक्टर्स होंगे, ठीक है? कोलिनियर वेक्टर्स प्लीज ये भी स्किप कर रहा हूँ। इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं। इक्वल वेक्टर की बात करो। बंद कर दो, बंद कर दो। इक्वल वेक्टर की बात करो, तो भैया इक्वल वेक्टर में मैंने इसी में ही आपको कल क्या बोला था कि आपको याद करना है। क्या याद करना है बताना चला इक्वल वेक्टर में? क्या आप इसमें डायरेक्टली कंपेयर करते हो? डायरेक्टली कंपेयर करते हो। जैसे एक्स आई वाई जे जेड के लिखा हुआ है और उधर 2i 3j+4k लिखा हुआ है, तो आप एक्स को 2 से, वाई को 3 से, जेड को 4 से सीधा कंपेयर कर सकते हो। ये हमने कल एक क्वेश्चन भी करा था। इक्वल वेक्टर में ऐसी कोई खास बात है नहीं, इसको मैं टिक कर रहा हूँ। ये जो जो मैंने बढ़ा दिया वो मैं टिक कर रहा हूँ। यूनिट वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। भैया, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। और अब शुरू करते हैं, ठीक है? कोलिनियर वेक्टर मुझे यहाँ पढ़ाना ही नहीं है, यहाँ से बस इतनी लाइन उठाऊंगा। पहले एक बात बताओ, मैंने जीरो वेक्टर छोड़ दिया। जीरो वेक्टर वो होता है 0i 0j 0k। मतलब समझ जाना, ये जो मैं बीच में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, दैट मीन्स प्लस है। 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0z कैप। भैया, सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि वो जीरो वेक्टर है। मैं आपसे एक और बात बोलूं, जिस वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है वो जीरो वेक्टर है। कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं? भैया, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। क्या बोला आपने? अच्छा, आ जाओ। एक बात बताओ, कल मैंने कुछ ऐसा वेक्टर बनाया था, इधर ए और इधर बी रखा था, राइट? अब भी मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि एक वेक्टर है ए, ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट है 1 2 3। मैं कहता हूं इसका टर्मिनल पॉइंट है 1 2 3। बनाना जरा वेक्टर कैसे बनाते थे आप लोग? 1 में से 1 को माइनस करोगे। आई कैप लिख दो प्लीज। 2 में से 2 को, हाँ, माइनस होता है बेटा। भैया, डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए तो माइनस ही करते थे ना, तो माइनस ही होगा। तो फिर आंसर कैसे मैच हो गए? 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये के कैप। तो भैया, अब जरा देखना, 0i कैप 0j कैप 0k कैप, दैट इज नथिंग बट योर जीरो वेक्टर। भैया, जिसमें आपको क्या याद रखना है? जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है। भैया, ऐसा वेक्टर होता है? भैया, होता है, तभी तो यहाँ लिखा हुआ है। तो भैया, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है। अब मैं पता है क्या चाहूंगा? एक बार प्लस जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, आप इन चार की रीडिंग लगाओ। तीन, हाँ, चार की। जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। प्लीज इसको जल्दी से एक बार पढ़ लो, यहीं वाइंड अप कर देंगे। जल्दी से पढ़िए इसको, चारों को। फिर हम पढ़ेंगे किसको? कोलिनियर वेक्टर को। नहीं, पहले हम पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर को। कमन बच्चों, रीड मारो, ठीक कर लेना उसको बाद में, कोई बात नहीं, अभी इसको रीड करो। बोल है आज भाई साहब? मन नहीं है? कल से आलस पने से। रीड मारो। कर लिया? यह रीड क्या मारना, ये रीड करने जैसा हमें कुछ नहीं पता होता है ना।
बाबू करवाया नहीं अभी, करवा रहा हूँ मीन्स वही लिखने आया था इधर। वो भी नहीं कराया, तो ये दोनों पेंडिंग है ना, कॉलिनियर और ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर, क्या हो गया है? चलो नाउ फोकस ऑन द स्क्रीन। ओके भैया, कल की क्लास में हमने क्या करा, ए से बी तक का पॉइंट बनाया, हमने इसको निकालना बहुत आसानी से सीख लिया था कि ए बी वेक्टर को कैसे निकालते हैं। x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस वाई वन जे कैप z2 माइनस जेड वन के कैप, ये हमने सीख लिया था भैया। मैंने वही करा। ए से बी का मतलब है कि मेरी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्या अगर मैं इसको बी ए निकालूं तो भी ये सेम आएगा? कल की क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, बट आई डोंट नो कि आपने उसको रियलाइज करा या नहीं करा। भैया आप इस चीज को हमेशा याद रखना, जो ए बी का मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल्स टू बी ए फॉर श्योर। अभी मैं निकाल के दिखा दूंगा, क्योंकि आप समझो, जो आपसे मेरा डिस्टेंस है वही तो आपसे मेरा भी डिस्टेंस है ना, मतलब जो मेरे से आपका डिस्टेंस है वही आपसे मेरा भी है ना, तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। तो भैया मैग्नीट्यूड का मतलब तो डिस्टेंस ही होता है ना, तो डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, वेक्टर में फर्क पड़ जाएगा। वेक्टर में कैसे फर्क पड़ेगा जरा देखो। आप बी ए वेक्टर निकालना, बी ए वेक्टर निकालोगे तो अब आपके लिए x2 x1 और y2 क्या है, x2 y2 और z2 है क्या, बताना जरा मुझे, अगर आप बी से ए की तरफ निकालते हो तो। भैया 215 है, याद रखना। ठीक है, आपका x2 x y2 और z2 215 है। गधो, उल्टा करो। ये 1 2 3 होगा अब आपका, पूछो ना, क्योंकि देखो आप बी से ए की तरफ जा रहे हो तब आपका आंसर भी कुछ ऐसा होगा। ये आपका बी हुआ, ये आपका ए हुआ। बी की पोजीशन क्या थी, 2 1 5, चेंज करोगे 1 2 3, तो भैया ये अब x2 y2 z2 हो जाएगा। तो 1 में से इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 - 2 आई कैप, 2 - 1 जे कैप, 3 - 5 के कैप। प्लीज यहां तक देख लीजिए अच्छे से, डन है यहां तक, पक्की बात। चलिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2 के कैप, डन है। ठीक है, एक बात बताओ, इसमें और इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? ये क्या था, इसमें और इसमें सिमिलैरिटी दिख रही है कुछ? आपको सिमिलैरिटी ये दिखनी चाहिए। जो आपका ए बी वेक्टर है ना, वो बस माइनस बी ए का फर्क है। देखो, क्योंकि अगर आपका ए बी वेक्टर देखूं तो क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2 के कैप, पक्की बात है। यहां मैंने माइनस कॉमन लिया, बी ए वेक्टर क्या है आपका जरा देखना, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2 के कैप। अगर आप इसमें माइनस को मल्टीप्लाई करते हो तो भैया देख रहे हो आपका सेम यही वेक्टर बनेगा। देखो माइनस को इससे करा तो आई कैप माइनस प्लस माइनस 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 आपका ये प्लस हो जाएगा। तो सिंपल यहां से मैंने एक चीज तो बता दी कि अगर आप ए बी से ए से बी जा रहे हो तो अलग आंसर होगा, अलग वेक्टर होगा, और अगर आप बी से ए जा रहे हो तो आपका अलग आंसर होगा। 1 मिनट का ब्रेक देना मुझे, इतना सोच के। ओके भैया, तो हम किस पॉइंट पे थे, ए से बी पे जा रहे हो और बी से ए पे जा रहे हो भैया, दोनों में आंसर आपका जो वेक्टर है वो अलग आएगा, पर डिस्टेंस तो सेम ही आएगा ना, पक्की बात है। अगर आप इसमें भी आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो निकालो, मेरे हिसाब से तो निकाल के आपको चेक करना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 1 4 यानी कि √6। भैया इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 1 4, भैया √6। मैं एक बात बोलूं, मैग्नीट्यूड की जगह अगर मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना शायद, क्योंकि मैंने यही लिखवाया था मैग्नीट्यूड, तो भैया डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। बट यहाँ से प्लीज आप एक बात याद रखना कि अगर आप ए से बी जा रहे हो और
आप बी से ए जा रहे हो तो आपका आंसर अलग होगा। अब आंसर क्या अलग होगा वो ये रहा। इसी को कहा जाता है नेगेटिव वेक्टर, यानी कि अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो भैया अगर आप अपना आंसर बी से ए लिखना चाहते हो तो ये आंसर नेगेटिव हो जाएगा। और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि सी से डी है, ठीक है, सी से डी की तरफ जा रहे हो और अगर आपको डी से सी की तरफ जाना है तो भैया आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इसके आगे माइनस का साइन लगा दो और इसको इक्वल्स टू सी डी रख दो। दैट मीन्स अगर ये जो वेरिएबल है ए से बी, बी से सी, ये जो चेंज होते हैं, मीन्स वेरिएबल छोड़ो, टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट आपस में चेंज होते हैं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बाहर माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा। सिंपल मेरा ये कहना है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका इनिशियल पॉइंट क्या था ए, टर्मिनल पॉइंट क्या था बी, बट अब यहाँ पर आपका इनिशियल पॉइंट क्या है बी और टर्मिनल पॉइंट क्या है ए, तो भैया माइनस का साइन लगेगा। यही है पूरा नेगेटिविटी ऑफ अ वेक्टर में या फिर नेगेटिव वेक्टर में, ये पूरा लिखा हुआ है। एक बार पढ़ लो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो एक बार पढ़ लो, ज्यादा कुछ करने की दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लो बस। भैया ऐसा कोई क्वेश्चन है अभी करवाते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, प्लीज फोकस रखना। कल की क्लास के बाद ये तो पता चल गया होगा तुम लोगों को कि फोकस हटा तो दुर्घटना घट सकती है, तो प्लीज फोकस रखना। मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। जी भैया आप क्वेश्चन ढूंढिए। शायद यही लिखा हुआ है जो उसमें हमने पूरा का पूरा पढ़ा कि भैया अगर आपके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट चेंज होते हैं तो माइनस का साइन भी पक्का लगेगा वहां पर, ये आपको पता होना चाहिए। अब इधर देखो भैया, अब लास्ट वाले पे आते हैं, कोलिनियर ऑफ वेक्टर। मैं आपसे दो बातें बोलूंगा, प्लीज ध्यान से सुनना। भैया एक कोलिनियर वेक्टर और दूसरा आपका राइट एंगल प्रूफ करना, ये दोनों 10.2 में भी है, 10.3 में भी है, 10.4 में भी घुमा फिरा के पूछ लेगा। प्लीज याद रखना, हर क्वेश्चन को अलग तरीके से करूंगा मैं, हर क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से करने का मेरा शौक नहीं है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अवेलेबिलिटी यानी कि जो डेटा मेरे को क्वेश्चन ने दिया है मुझे अलग अलग तरीके से करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स। मैं तुम लोगों से पूछता तो डंप हो जाते हो। क्या है, एक ही लाइन में पढ़ता है क्या, क्या दुकान है? कितने पॉइंट्स बेटा? दो से ज्यादा? वैसे आपको जो 10th में पढ़ाते हैं हम लोग वो 3 पॉइंट्स कहते हैं, 3 पॉइंट्स बोलते हैं। दो से ज्यादा भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपसे कहूँ कि 3 ही करना, क्योंकि वहां पर मेन मुद्दा होता है कि ट्राइंगल नहीं बनना चाहिए, एरिया 0 होना चाहिए। दो से ज्यादा जो अमित कह रहे हैं वो भी सही है, क्यों? क्योंकि अगर 4 हो गए तो भैया कुछ और बन सकता है, कुछ और रेक्टेंगल बन सकता है, कुछ भी बन जाएगा। बट अभी मैं आपको 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे पढ़ाऊंगा, 3 से आगे नहीं जाऊंगा। ये आपका सेकंड पॉइंट शुरू हो रहा है, ठीक है? तो प्लीज इसमें ना मेरे से लड़ना मत कि हर बार आप अलग क्यों करा रहे हो, क्योंकि अवेलेबिलिटी के हिसाब से मुझे कराना पड़ेगा। कोलिनियर मीन्स 3 पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, ठीक है? ये आपने लिख लिया कॉलिनियर पॉइंट्स के बारे में जो क्लास 10th में पढ़ा था। कैसे प्रूव करते थे बेटा इसको? देखो, मैं कहता था ए पॉइंट, मैं कहता था बी पॉइंट, मैं कहता था सी पॉइंट, ठीक है? तो इसमें आप करते थे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। चल नहीं रहा बेटा, ए सी नहीं चल रहा, ठीक है? अब मतलब इसमें सिंपल आपने बोला कि जो ए बी का डिस्टेंस है वही बी सी का डिस्टेंस हो, सॉरी, ए बी का प्लस बी सी का डिस्टेंस करोगे तो वो ए सी का अगर आ रहा है तो भैया वो क्या हो जाएगा, आपका एक लाइन पे ही है, कॉलिनियर पॉइंट्स है। या फिर मैं कहता था कि अगर आप इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं तो वो क्या आना चाहिए, 0। तो भी भैया क्या होता है, आपका कॉलिनियर पॉइंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है, हल्का सा भी इधर है, तो ये क्या बना देंगे, ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगा इससे। तो भैया इसका कुछ ना कुछ तो एरिया आ जाएगा ना। बट लाइन का एरिया क्या होता है बताना जरा मुझे। 0 भैया, क्योंकि लाइन किसी चीज को बाउंड ही नहीं करती तो इसका एरिया 0 होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे 0 हो जाएगा भैया। 3 पॉइंट्स पे डन है मेरी बात। भैया आपको मैं अब क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे, बट आपको जब भी क्या दे रखा हो, दो वेक्टर दे रखा हो, whenever in the question we have only two vectors, ये पूछा गया है पेपर में कई बार, टू प्रूव कॉलिनियर। तो आप क्या करोगे, जैसे आपको ए वेक्टर दे रखा है कोई, ठीक है, रेंडमली कोई भी मान लो, चलो छोड़ो ऐसे ही कुछ भी, आपको बी वेक्टर दे रखा है कुछ भी, आपको कोई ज्यादा कोशिश नहीं करनी।
आपको कोशिश करनी है कि भैया जो ए वेक्टर है उसको आप लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर कर दो, बस किसी भी तरीके से, मींस कंपैरिजन में ले आओ। लैम्डा क्या होगा, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होगा जो कॉमन आ रहा होगा बी वेक्टर से या फिर ए वेक्टर से, आप उसको कॉमन लाओगे। फिर यहाँ पर आप बस कुछ नहीं लिखोगे, आप बस एक लिखोगे, हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, या फिर पैरेलल टू द सेम लाइन, पैरेलल टू सेम लाइन एंड कॉलिनियर। भैया जरा ये इसको प्लीज रिपीट कर देंगे और इसको लिखने का भी मौका देना। मैंने कहा आ जाओ जरा, पहले पहले प्लीज यहाँ पर देखो, टू, यहाँ पर टू टू वाला देखो, मोर पॉइंट्स के लिए मैं बता दूंगा, ठीक है, मोर पॉइंट्स वाला ना अगले चैप्टर में आपका। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। भैया याद रखना, जब भी दो वेक्टर को आप पैरेलल कब बोलोगे, जब उन दोनों में से क्या लैम्डा कॉमन आकर आप उन दोनों को इक्वल प्रूफ करके दिखा रहे हो। मींस दो वेक्टर को पैरेलल तब कहा जाता है, A vector is said to be parallel to B vector if A vector is equal to lambda times B vector। आपको ऐसा सिर्फ यहाँ पर मान के चलना है, ठीक है, ये यही इस लाइन में बोला हुआ है कॉलिनियर और वेक्टर में। भैया ऐसा कोई क्वेश्चन है, आ जाइए अब प्लीज क्वेश्चन पे आओ, थोड़ी क्लैरिटी अब वहां से आइए, फिर मैं आप लोगों को एक संग नोट कराना शुरू कर दूंगा जो भी आपका लेफ्ट ओवर पोर्शन बचा हुआ है। आज बताइए बबुआ, कौन सा क्वेश्चन बच रहा था अभी आपका, ये बीच में बच रहा था कल, 11th वही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11, शो द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। भैया आपको कुछ नहीं करना है एग्जाम में, भैया हम वैसे भी क्या करने वाले हैं, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11। आपको एक वेक्टर को पकड़ लेना है, ए वेक्टर क्या होगा बताना, चलो ए वेक्टर क्या है आपका, रहने दो तुम लोग तो ठीक है। बी वेक्टर क्या है बच्चों, हम्म, मैंने से तो लिखा है। अब एक बात बताओ, इतना तो पक्का पता है कि अगर आप ऐसा लिख सकते हो, पक्की बात है, अब इसको देखना, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 2i कैप 3j कैप और प्लस का 4 कैप। आप यहां लिखोगे हेंस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, मींस A vector and B vector parallel to the same line, और अगर ये पैरेलल ही हैं तो फिर ये एंड कॉलिनियर, ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। हाँ, आप ये भी लिख सकते हो कि भैया जो मैग्नीट्यूड और उसका लिखा हुआ था ना, बट वो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना मान लो कि अगर आपको दो वेक्टर को कॉमन वो दिखाना है पैरेलल टू ईच अदर, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, कंपैरिजन में दिखाना पड़ेगा पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर के इक्वल्स टू में विद लैम्डा कॉमन लेकर। लैम्डा यहाँ पर क्या है, मैं लॉम्डा बोलने वाला था, लैम्डा यहाँ पर क्या है भैया, लैम्डा यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है आपका, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 11 को नोट करने से पहले आपका लेफ्ट ओवर पोर्शन मेरे ख्याल से क्या बचा हुआ है बताना जरा, बचा क्या हुआ है। यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, एक काम करिए आप प्लीज इस एग्जाम्पल को तो उतार ही लीजिए जल्दी से, नेगेटिविटी ऑफ वेक्टर के नाम पे, क्योंकि ये आप भूल जाएंगे आगे जाकर, प्लीज पहले इसको उतार लीजिए। पता है क्या, अभी तुम्हें मजा आ रहा होता है केबीसी की तरह ना देखने में, जब खेलने जाते हैं ना, यानी कि जब एग्जाम के टाइम पे जाते हो तो तुम्हें याद नहीं रहेगा, तो इसलिए नेगेटिव नेगेटिव ऑफ वेक्टर लिखो, उसके नीचे एग्जाम्पल लिखो, फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है, फिर कॉलिनियर पॉइंट्स लिखवाता हूँ तुम लोगों को। ये भैया कॉलिनियर पॉइंट्स याद रखना, अभी आगे जाके एक और क्वेश्चन है इसका। दो तीन क्वेश्चन बच रहे हैं, पहले वो जल्दी से निपटाते हैं, फिर 10.3 का जो मेरा मुद्दा है कि खत्म हो जाए तो ज्यादा बढ़िया। अरे सारे क्वेश्चन तुम लोग करोगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, 18 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन हो, तुम उतारने में थोड़ा टाइम कम लगाओ। एक दूं, जो थे लिखने की स्पीड इतनी कम है या तबीयत खराब होने की वजह से इतनी कम हो गई है, इतनी धीरे।
ये जो अगर आपने एग्जांपल लिख लिया तो अब आपके लाइफ में सेट रहने वाला है कि भैया हमें पता है कि ए वेक्टर तो ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड भी निकाला था, मैग्नीट्यूड सेम आता है इसका। छब्बीस ग्यारह कुछ हुआ था इस दिन हमारे देश में कभी? 26/11 ताज अटैक मुंबई में, 26/11 को ही तो हुआ था वो। मुंबई में जो अटैक नहीं हुआ था वो कसाब वाला केस, जो टेररिस्ट आए थे इतने सारे, जो उन्होंने ताज होटल पे अटैक करा था मुंबई में, वो सीएसटी रेलवे स्टेशन पे करा था शायद। याद तुमने सुना ही नहीं कभी? वो अटैक आज ही हुआ था, 26/11 शायद आज ही हुआ था। 26/11 ही था तो आज ही हुआ होगा ना, 26/11 तो आज ही है। चलिए कम ऑन, ये हो गया नोट। भैया इसके बाद आपको क्या लिखना चाहिए? आप प्लीज कॉलिनियर पॉइंट्स लिख लीजिए जल्दी से, 3 पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, खत्म कहानी। प्लीज नाले को इसको अच्छे से लिखिएगा, इस वाले पॉइंट को, ये काम आएगा आगे। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 जो अभी हमने करा था, इसको नोट कर लीजिए। हो गया सबका ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 शायद हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 13 शायद हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 14 से हमें शुरू करना है भैया। इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, 10 मिनट में मुझे खत्म करने हैं सारे क्वेश्चन ताकि हम आगे बढ़ सकें। शो द वेक्टर आई जे के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, यानी कि आपसे एंगल पूछ रहा है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पूछ रहा है भैया, तभी आप बता सकते हो। मींस क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि देखो ये वेक्टर है, ये वेक्टर यानी कि कोई वेक्टर बना रखा है आपसे, आपसे ये पूछ रहा है कि जो ये इंक्लिनेशन है एक्स के संग वाई के संग जेड के संग, या फिर मैं ये कह लूं ये जो एंगल बना रहा है एक्स के संग वाई के संग जेड के संग, ये इक्वल है। वो एंगल निकालने को क्या कहते हैं? कल की क्लास में हमने देखा था, क्या कहते हैं उसको? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो भैया अल्फा बीटा गामा हमें निकालना पड़ेगा। अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए, क्या बताइए? नहीं, एल से क्या फॉर्मूला है? एल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। भैया मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 14। क्या पॉइंट है? वेक्टर कौन सा है? ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे शो करता हूं। तो सबसे पहले हम इसके निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। एक काम करते हैं, इसको मैं ना पूरी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कि अगर 4 नंबर के लिए आ गए तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है? एंगल विथ क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड क्या हो गए? अल्फा बीटा और गामा रिस्पेक्टिवली। भैया अल्फा बीटा गामा होगा। अब यहाँ पर आप एल की वैल्यू निकालिए, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आप यहाँ बताना? एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। भैया एक्स 1 है वहां, यहाँ पर आपका शायद एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1, ये 1, ये हो गया 1/√3। ठीक है, अगर आप यहाँ पर m की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर आपको सिर्फ y रखना, y भी आपका 1 है, नीचे तो सेम रहने वाला है। अगर आप n की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी ऊपर 1 है और नीचे आपका सेम रहने वाला है। पक्की बात है। मैंने क्या आपको ये बताया था कि l को आप क्या लेके चल सकते हो, बताना मुझे? कॉल्स अल्फा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात बताओ,
एल को आप cos अल्फा लेके चलो। वैसे तो पता है कई सॉल्यूशंस में आप देखोगे यहाँ लिखेंगे कि भैया तीनों का डायरेक्शन कोसाइन सेम आ रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स इनका एंगल भी सेम है। बट आपको मैं क्या चाहूंगा, आप ऐसे लिख के रखो एल इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां से अगर अल्फा की वैल्यू निकालते हो तो क्या निकलेगी, विच इज इक्वल्स टू बीटा विच इज इक्वल्स टू गामा। क्योंकि देखो अब बीटा की भी निकालोगे तो सेम निकलेगी, गामा की भी निकालोगे सेम निकलेगी। अब हैंस करके जो पूरी लाइन लिखी हुई है कहां से कहां तक, इस मतलब ये वेक्टर आई जे के इज इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ आई एंड ओ जेड, ये पूरी कॉपी करके एग्जामिनर के मुंह पे डाल के आ जाना प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये आपको इस तरीके से पूरा करना है, ठीक है भैया। उतार रहे हैं क्या आप लोग इसको, एक काम करो, आओ, नहीं उतारने दे रहा, मतलब उतारने नहीं दे रहा मीन्स कि मैं अभी दिखा दूंगा, ठीक है भैया। जिनको ऑनलाइन पे लिखना है वो इसका स्क्रीनशॉट मतलब इसको पॉज करके लिख लेंगे। आप लोगों को मैं लिखवा रहा हूँ इसको, ठीक है, ठीक है। ये आंसर नंबर 14 कर लो कॉपी, आप लोगों को मैं 15 में कॉपी करवा रहा हूँ, ठीक है। 15 पढ़ना, फाइंड द पोजीशन वेक्टर पॉइंट आर which divides the line joining the two points P and Q was position vector this। भैया पोजीशन वेक्टर कभी कोई कहे तो कंफ्यूज मत होना, मींस उसका एक वेक्टर ओरिजिन माना हुआ है, मींस ओरिजिन से कंपेयर करा हुआ है। मैं कहता हूँ छोड़ो ना, भाड़ में जाए। पोजीशन वेक्टर का मतलब सिर्फ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब सिर्फ वेक्टर है। मेरे हिसाब से वो ये कहने की कोशिश कर रहा होता है कि भैया वो ओरिजिन से बना हुआ है, ओरिजिन से अगर सेम वेक्टर का मैं डिस्टेंस देखूं तो यही तो आएगा भैया। अगर ओरिजिन इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है तो सेम ही आएगा, तो आप अभी छोड़ दो। पोजीशन वेक्टर का मतलब नॉर्मल वेक्टर। ये दो वेक्टर है रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1। भैया पता नहीं क्वेश्चन क्या था, पर आपको अब समझ आएगा। अब आपको समझ आएगा कि आपने 10th ना पढ़कर इतनी बड़ी गलती करी है, ठीक है भैया। पॉइंट कौन कौन से थे, पी और क्यू। भैया पी पॉइंट जो है आपका मेरे ख्याल से वो है आई कैप प्लस 2j माइनस के कैप। क्यू के क्यू वेक्टर क्या है आपका, आई जे प्लस के, यही है भैया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो पॉइंट आर है, पॉइंट आर इस पूरी लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। भैया आपको अब क्या करना है, ये आर वेक्टर बताना है बेसिकली, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, अब आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, इसके पोजीशन वेक्टर बताना है आपको पॉइंट आर के, विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो भैया ये पी और क्यू को क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, किस रेशियो में, 2:1 में। ये क्या बता रखा है, ये पी बता रखा है, ये आपको क्यू बता रखा है। सेक्शन फॉर्मूला करा है आज से पहले आप लोगों ने कभी, ये सेक्शन फॉर्मूला करा है इससे पहले या नहीं, तो भैया सेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब ये कहाँ जाएगा, ये आपके नोट्स में चला जाएगा, आप लिख लेना बाद में सेक्शन फॉर्मूले के लिए। सेक्शन फॉर्मूले के लिए अगर सेम ऐसी चीज होती थी तो आप लोगों का फॉर्मूला लगता था इंटरनली के लिए क्या लगता था और एक्सटर्नल के लिए क्या लगता था, वो देखिए। इंटरनल का मतलब होता है कि इसने लाइन के बीच में काटा है, एक्सटर्नल का मतलब कि लाइन से बाहर काटा हुआ है। तो इंटरनल के लिए फॉर्मूला होता था mx1n2 m+n। भैया y के लिए y लगा लेना, ये x कोऑर्डिनेट निकलेगा, y के लिए y कोऑर्डिनेट लगा लेना। और अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं, सेम फॉर्मूला रहता था, बस किसके संग, याद तो है तुम लोगों को पर आधा अधूरा है ना। इसी को सेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। सेक्शन फॉर्मूला मींस डिवाइड करता था। एक्सटर्नली का मतलब है कि भैया इस लाइन को ये ब्रॉड करोगे, ये जो आर, एक मिनट, लाइन को ब्रॉड करोगे, ये जो आर पॉइंट है आपको यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा, किसमें, एक्सटर्नल उसमें डिवीजन में, तो बाहर की तरफ मिलेगा, तो इसीलिए वहां पर वो माइनस होता है। अभी के लिए मेरा मुद्दा वो नहीं है। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मैं इंटरनल का कर रहा हूँ, एक्सटर्नल का आप लोग करोगे घर पे, वो भी मैं रफली कर रहा हूँ। अब इंटरनली के लिए देखिए आपको क्या निकालना है, आर वेक्टर निकालना है ना। मैं आर वेक्टर को डायरेक्टली निकालूंगा, आर के पोजीशन वेक्टर निकाल लेना। तो देखो कैसे निकलेगा, आप 2 को इसके संग करोगे यूज और 1 को इसके संग करोगे, मतलब ये आपका मिड पॉइंट है ना। 2 को आप क्यू से मल्टीप्लाई करोगे, ये लिखना मत नाले को, 2 को क्यू के संग और 1 को किसके संग करोगे, पी के संग, और नीचे क्या करोगे बताना, 2+1, ठीक है। अब जरा करके देख लेते हैं, 2 को इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 2i कैप 2j कैप और 2 बीच में प्लस का साइन, उधर क्या हो जाएगा, i प्लस 2j माइनस के, नीचे कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा ये आपका आंसर, आई को आई से कंपेयर करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का आई कैप, ये कितना हो जाएगा, 4j कैप, और ये हो जाएगा प्लस का k कैप डिवाइड बाय 3। दैट इज योर आंसर। इंटरनल का आंसर आपका ये होगा, एक्सटर्नल का आपको खुद निकालना है, आप खुद चेक करके निकालोगे। ये वाला आंसर मेरा यहीं पर खत्म होता है, ठीक है भैया। जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हो, जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसको खत्म करके मैं अगले एक्सरसाइज की तरफ मूव करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 आप क्वेश्चन नंबर
15 था ये जो खत्म हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे देखो, उतारो मत, अभी मैं टाइम दे दूंगा आप सबको, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। चलो एक काम करो, पहले क्वेश्चन नंबर 19 देख लो प्लीज। कम ऑन। इफ ए एंड बी आर टू कॉलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। बताना जरा कौन सा करेक्ट है। ए नहीं है, बस याद रखना। अगर आपका सिर्फ ए की तरफ दिमाग है ना तो ए नहीं है। आप सही से देखो कि उसमें कौन सा है। मेरे ख्याल से डी। बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सेम डायरेक्शन होगा तभी तो वो पैरेलल जाएगा ना सेम लाइन के। भैया अगर सेम डायरेक्शन होगा तभी तो पैरेलल जाएगा ना, तो डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे क्वेश्चन नंबर 18 बता रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए भी मुझे एक नोट लिखवाना पड़ेगा। नाले को दिमाग क्या लगा रहे हो। अब यहाँ पर देखो, नाले को क्वेश्चन पढ़ लेना, इधर देखो। देखो वेक्टर का अगर ट्रायंगल लॉ पढ़ोगे ना तो वो क्या कहता है कि अगर आप ए बी वेक्टर को, मतलब ए यहाँ पर आपका इनिशियल पॉइंट है, बी आपका टर्मिनल पॉइंट है, और अगर इसी टर्मिनल पॉइंट से एक और वेक्टर स्टार्ट हो जाता है, इसी टर्मिनल पॉइंट से, मतलब ये जो सेम टर्मिनल पॉइंट है ये किसी और वेक्टर के लिए क्या है, इनिशियल पॉइंट है। जो बी वेक्टर है अगर आप देखो तो वो टर्मिनल और एज वेल एज इनिशियल पॉइंट भी है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। दैट विल इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। किसके वेक्टर के इक्वल होगा वो, एसी वेक्टर के। अब ये जो पूरा क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये कई बार अलग अलग तरीके से पूछ के पूछा जाता है, बट आपने इस क्वेश्चन में पता नहीं ये वाला समझ आया आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि भैया अगर आप ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर करोगे तो इज इक्वल्स टू एसी वेक्टर आएगा। पर नाला को ये ए बी सी डी को फोकस मत करना। फोकस आपको क्या करना है, बी वेक्टर यहाँ पर क्या है, एक तो इनिशियल पॉइंट पे भी आ रहा है और दूसरा टर्मिनल पॉइंट पे आ रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज याद रखना, यहाँ सी ए नहीं लिख सकते, ए सी ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ए सी। बिकॉज ए क्या है यहाँ पर, बताना जरा मुझे। को इनिशियल पढ़ा था अभी आप लोगों ने, वो को इनिशियल है या नहीं, अब बताओ। को इनिशियल, अच्छा बी नहीं है पर को इनिशियल। बी क्या है, टर्मिनल एज वेल एज इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, पक्की बात है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन है क्या। भैया अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर बोला विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है, तो अभी आपको ट्रू वाले सारे सही करने पड़ेंगे। तो अब इस हिसाब से देखो, तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर विल बी इक्वल्स टू ए सी वैक्टर। ये सही है आपका पूरा का पूरा। अगर आप ध्यान से देखो, सारे सही हैं। मैं चेक कर लेता हूँ। अगर इसको इधर ले आओगे बेटा तो ये होगा आपका ए सी वैक्टर, माइनस हो जाएगा, इज टू जीरो। तो बताओ ये कौन सा है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। तो बी तो बिल्कुल सही है आपका, जो बी कह रहे हैं वो सही है। हाँ वैसे सी कुछ और होगा ऑप्शन में। एक मिनट चेक कर लेते हैं। एक बात बताओ, ए सही है क्या आपका। नहीं नहीं चलो फोकस करो ना, छोड़ो ना, वो मिसप्रिंट होगा। ए सही है क्या आपका, ए नहीं है सही। हाँ जी, कौन है इस मत में कि ए सही है। मैं कहता हूँ ए सही है बिल्कुल। गधो, नेगेटिव ऑफ वेक्टर लगाओ ना, ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ ए और सी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो माइनस का साइन आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है या नहीं होता, भैया समझे या नहीं समझे। भैया आप नेगेटिव ऑफ वेक्टर पढ़ के आए हो, आप ए और सी को इंटरचेंज करोगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो भैया आपका ए भी सही है। भैया ये पक्की बात है, सी की जगह तो कोई और ऑप्शन है, क्योंकि बी और सी सही है। क्या है अमित आपके में, यहाँ प्लस है, क्या दे रखा है यहाँ पर, डी ए। चलो जरा ये वाला ऑप्शन देखते हैं, ये वाला डी वाला चेक करो। डी वाला सही है, इस वाले में पुट करो, इस वाले में, और डी वाला बताओ सही है या नहीं। मेरे हिसाब से सही है। पूछो क्यों, क्योंकि देखो ए बी की जगह ए बी रहने दोगे, बट जब बी सी का आप इंटरचेंज करोगे तो भैया ये नेगेटिव भी तो हो जाएगा। अगर आप बी और सी को, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को चेंज करोगे तो माइनस का साइन तो आना ही आना है ना। तो भैया चेंज होगा या नहीं होगा, तो भैया डी भी सही है। आप यहाँ पर सी ए लिख लें जिसकी बुक में लिखा हुआ है, और ये वाला आपका आंसर आएगा, क्योंकि ये गलत है। सी कहाँ से सही है, सी उस हिसाब से सही है नंदनी। अगर आपको ए और बी और सी सही है तो सेम ही होगा, अगर सेम है तो सही होगा। बट यहाँ पर क्या है, क्या है, क्या है। हाँ तो सी है तो यही तो सी ही तो है नालायक।
अमित फोकस, कोई बात नहीं, रिपीट कर लेते हैं और मजा आएगा इसमें, हमें भैया गलती नहीं होगी। और भैया ये वाला आपको समझ आ गया क्या, मैंने इंटरचेंज करके कैसे लिखा था, ये जो मैंने लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, इसमें मैं ए बी को नहीं छेड़ रहा, मैं बीसी को छेड़ रहा हूँ, बीसी को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो आप मानते हैं कि बाहर माइनस का साइन आ जाएगा? पक्की बात है आ जाएगा। भैया मैं सी ए को नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं सी ए को नहीं छेड़ रहा, तो कम ऑन मेरा आंसर तो यही रहने वाला है ना, तो इस हिसाब से डी तो सही है मेरा पूरा का पूरा। भैया आप क्या सिर्फ एक वेक्टर को इंटरचेंज कर सकते हैं? हाँ, ये कोई मैंडेटरी थोड़ी है कि दो तीन को। क्या है को इनिशियल आपका? तो अमित इससे क्या कहना चाहते हैं? हाँ तो एसी तो है वहां पर, माइनस कर दो ना। भैया अमित आपने बेटा ये सी ए कहाँ से लिखा है? सी ए आपने माइनस के एसी से ही तो लिखा है, और इधर लाए थे तो माइनस का एसी था ना, तो फिर अब इसको अगर चेंज करोगे तो ये प्लस का सी ए हो जाएगा ना। डन है ये मेरी बात, या नहीं हुआ अभी भी क्लियर? पक्का? चलिए कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 18 19 आपके होमवर्क थे, आप लोगों को करने चाहिए थे, बट फिर भी मैंने कर दिए। भैया क्वेश्चन नंबर 16 17 दो क्वेश्चन बच रहे हैं, प्लीज मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, फोकस दो, हो जाएगा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखो इधर नालायको, फाइंड द, हाँ अभी डाउट पूछ रहे हैं ना जो भी है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। बेटा मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कराने वाला, मैं तो क्वेश्चन नंबर 17 भी नहीं कराने वाला, तो भैया किस बात की फीस है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16, भैया फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट। भैया आपको मिड पॉइंट निकालना है, दैट मींस एम रेशियो एन क्या है? 1:1। मैं आपसे कहूं कि एम रेशियो एन क्या है? 1:1। बेटा मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? वैसे मिड पॉइंट का क्लास 10th में आपने फॉर्मूला देखा होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। नाले को वो वहीं से आया है। एम रेशियो 1 अगर आप 1 1 डाल दोगे ना, एम रेशियो 1 आप क्या डालोगे यहाँ पर बताओ? 1:1। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम की जगह 1, एन की जगह 1, तो भैया x1 प्लस x2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2। तो भैया यही सेम फॉर्मूला है। आपको यहाँ पर क्या करना है मैं बता देता हूँ, अगर आपको हिंट लिख के रखनी है तो लिख लेना। आपको ये p वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर करना है और डिवाइड बाय 2 करना है फॉर द मिड पॉइंट। आपको p वेक्टर को q वेक्टर से जोड़ना है, डिवाइड बाय 2 करना है, आपका वेक्टर निकल आएगा। कौन सा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर लिख लेना, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 तो पेपर में कभी नहीं आने वाला, ये फॉर श्योर है। क्वेश्चन नंबर 17 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज इस सेशन का, अगला सेशन हम देखेंगे। शो दैट द पॉइंट्स a b c विद पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये बात मैंने पहले बता दी थी कि कोलिनियर और राइट एंगल ट्रायंगल का वो पूछा जाएगा। कहाँ है ध्यान? राइट एंगल ट्रायंगल का क्या कहते हैं, दोनों पूछा जाएगा, ठीक है। मेरे को भी बुलवा देते हैं लोग। कोलिनियर और राइट एंगल ट्रायंगल के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज ध्यान से देखना। वैसे प्रूफ करने का राइट एंगल को आपके पास कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं? दो तरीके तो मुझे समझ आ रहे हैं। या तो डिग्री उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है ऑब्वियसली। अगर ट्रायंगल में एक भी साइड आपकी 90 डिग्री की तो राइट एंगल का है। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों इंटरलिंक है, बट यहाँ पर दोनों यूज हो सकती है। यहाँ के लिए आपको कौन सी लगानी है? पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 17 मैं कर रहा हूँ, फिर आप लोग आराम से कॉपी करेंगे। एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, ताकि थोड़ा ठीक रहे। बताना जरा क्या क्या है। चलो ए बी और सी, ठीक है। इसको चलो मान लेते हैं ए वेक्टर, इस वाले को ए वेक्टर मान लेते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है। अब एक बात समझाना, मतलब मैंने एक चीज लिखने में गलती करी है मुझे लगता है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको इतना पक्का पता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथा भैया क्या बोल के गए थे बताना जरा? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर इस हिसाब से चलोगे तो क्या होगा जरा मुझे बताना? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लीज ध्यान से ध्यान देना, भैया यहाँ पर ना गधों की तरह ये ए मत मान लेना, ये ए वेक्टर नहीं है। सॉरी मीन्स वो ए तो है, पर वो ए बी वेक्टर नहीं है। वो ए वेक्टर है, वो ए बी वेक्टर नहीं है। तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा? ए बी वेक्टर के लिए आप क्या लिखोगे? मैं सही हूं या नहीं अभी आप बताएंगे थोड़ी देर में। वैसे पता मैं रेकमेंड करता हूँ, चलो यहाँ पर अभी तो ए सी निकालो कोई बात नहीं। तो क्या निकालोगे यहाँ पर? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बच्चों दो वेक्टर आपस में दे रखे हैं, मतलब यहाँ पर ए वेक्टर है, यहाँ बी वेक्टर है।
ए बी निकालना है तो भाई x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। बट अगर यहाँ पर x2 माइनस x1 नहीं दे रखा तो डायरेक्टली दोनों वेक्टर आपस में माइनस होंगे ना, क्योंकि जो बगल में लिखा हुआ है वो तो x ही है ना। या यहाँ पर ए वेक्टर बताना क्या लिखा हुआ है, तो ए वेक्टर मेरे हिसाब से लिखा हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 4k। मुझे बी वेक्टर भी बताइए क्या लिखा हुआ है। प्लस के, ये कितना लिखा हुआ है आई कैप माइनस 3j माइनस 5k। तो भैया सिंपल है, ये x ही तो लिखा हुआ है ना, तो और यहाँ पर आप समझ लो कि ये दूसरा वेक्टर है, तो यहाँ पर 2 में से 3 को माइनस कर लेंगे, 1 में से इसको माइनस कर लेंगे। मींस अगर आपस में आपको दोनों को निकालना है तो माइनस कर करके ही निकलेगा, ठीक है। अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो बी वेक्टर में से आपको ए वेक्टर माइनस ही करना पड़ेगा। ये सिंपल बात है आपकी। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 माइनस 4 माइनस 4। मीन्स आप इसके पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, बट वो लिखने का इतना मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे को लगता है आपको डायरेक्टली करना चाहिए। आप डायरेक्टली करोगे तो कैसे होगा जरा देखना, करना जरा बी वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस, तो डायरेक्टली करोगे तो कैसा होगा, इसमें से उसको माइनस करना है। तो क्या भैया देखो, 2i में से ये करेंगे तो माइनस का आई कैप, माइनस जे को उससे माइनस करेंगे तो प्लस का 3 जे कैप, इसको उससे करेंगे तो प्लस का 5 के कैप। भैया कैसे करा मैंने जरा देखेंगे, प्लीज फोकस कर लेना। भैया इस वाले को मैं इसके संग सॉल्व कर रहा हूँ, तो भैया 2 में से मैंने 3 को माइनस करा तो माइनस का आई कैप। भैया मैंने माइनस जे को माइनस 4 के से माइनस करा तो माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा, तो वो प्लस का 3 जे कैप आ गया यहाँ पर। अगर के को इससे देखेंगे तो भैया ये माइनस माइनस क्या हो चुका होगा, प्लस, तो भैया ये 5 के कैप ही आएगा फॉर श्योर। सी और बी को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, तो भैया आपको सी में से बी को माइनस करना है, तो करना जरा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का आई कैप। भैया इसको इससे माइनस करोगे तो ये आएगा आपका माइनस का 2 जे कैप। नाले को फोकस रखना, अगर इसमें कोई गलती हुई तो तुम पे आएगा 6 के कैप, क्योंकि भैया इसमें से इसको माइनस करोगे तो 6 के कैप ही आएगा। पक्की बात है, प्लस माइनस कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। एसी निकाल लो जरा, तो एसी निकालोगे तो एसी में से पीछे किसको रखना है, सी को, तो भैया इसको इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2i, माइनस का 2i आएगा ना। आई कैप में से 3j को माइनस करोगे तो माइनस का 2i। भैया इसको इससे माइनस करते हैं तो प्लस का जे कैप आएगा। भैया क्यों, यह देखो मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि भैया 3 माइनस 4 में करके नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। -3 को इससे माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का जे कैप ही आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ देखते हैं माइनस का 5 के, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का के कैप। भैया आप करके देख लेना घर पे, आपको ऐसे ही दिखेगा। नाउ ए बी, तो ये ए बी का स्क्वायर करने के लिए आप इसको मैग्नीट्यूड ही निकालोगे। भैया डायरेक्टली तो स्क्वायर होता नहीं है ना वेक्टर में, वेक्टर में स्क्वायर कैसे होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। कितना हो रहा है ये, 65 कौन बोला भैया, 35, ठीक है। बीसी निकालते हैं जरा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 41। ये तीसरा निकालते हैं, एसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालो कितना होगा। एक चीज गलत नहीं कर रहे तुम लोग, मेरे हिसाब से तो एक चीज गलत हो रही है यहाँ पर। यहाँ स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं अभी हम, ये तो मैग्नीट्यूड ही कर रहे हो ना सिर्फ, अभी स्क्वायर तो अभी करोगे ना, स्क्वायर तो अभी करोगे, मैग्नीट्यूड ही तो निकाल रहे हो सिर्फ। एसी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 4 1 1। मेरे हिसाब से तो गलत है आंसर भैया, कहीं तो गलती हुई है, क्योंकि देखो कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, एसी वाले में जरा मैं देख लूं एक बार, माइनस माइनस प्लस होगा ना। एक की गलती हुई है कहीं पक्की, क्योंकि देखो इतना मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि 35 को 5 से करोगे तो 40 आएगा। तो एक चीज चेक करनी है, मेरे ख्याल से ये 36 है, मेरे ख्याल से ये 36 आना चाहिए। ये 6 है, सॉरी। ये पर तुम लोग पहले नहीं बता सकते थे, इतनी एम्बेरसमेंट के बाद बता रहे हो मुझे। ओके, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, नाउ एज पर, अगर आपका मन है तो आप पाइथा लिखो पूरा का पूरा, कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या दिखा रहे हो आप, एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। इसको मैं 5 लिख के कह रहा हूँ कि वो कुछ होगा वो, ठीक है। अच्छा एसी कितना निकला है आप लोगों का भैया, यार पर इस हिसाब से तो तुम लोगों ने, हम लोगों ने तो गलत ही करा है, पक्की बात है। कुछ तो देखो गड़बड़ हुई है।
क्योंकि हम ए बी को ये लिख रहे हैं, ये बी सी है, हमने पता है कोऑर्डिनेट्स लिखने में गलती करी है, या तो फिर पक्की बात है हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने में ना आपस में गलती करी है, क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अगर इस हिसाब से चलें तो भैया ये ए सी तो नहीं आ रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक करेक्शन करनी पड़ेगी मुझे इसमें। ई सी बेस नहीं है पर हमारा, ठीक है बच्चों मैं इसमें बता दूं गलती क्या करी है हमने, पता है जो इसमें बनाया होगा ना, ए वेक्टर को यहाँ रखा होगा, बी को यहाँ पर और सी को यहाँ पर, कुछ इस तरीके से बनाया होगा इन्होंने इन्होंने चेंज करके बनाया होगा। अब अपने को क्या करना है, ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। मैं अगर बोलूं कि अगर मेरे से यही सॉल्यूशन एग्जाम में होगा तो मैं बस एक चीज कर दूंगा यहाँ पर। सबसे पहली बात तो पता है क्या, ट्रायंगल बनाना मत। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो ट्रायंगल बनाना मत, यहाँ पर बनाना कोई मैंडेटरी नहीं है। बस आपको क्या लिख देना है, देखो पाइथागोरस थ्योरम ना ऐसी नहीं है कि वहां पर ये बोलता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप क्लास 10th की पाइथागोरस थ्योरम जाके पढ़ना, वहां पर वो ऐसा बोलते हैं कि जो एक साइड का स्क्वायर है वो दूसरे दोनों साइड के स्क्वायर के सम्स के इक्वल होगा। भैया पक्की बात है पाइथागोरस थ्योरम ऐसे ही बोलता है। भैया ट्रायंगल्स का चैप्टर पढ़ा है तुम लोगों ने, उसमें वो कभी भी ऐसा नहीं बोलते, वो तो हमारी इंटरप्रिटेशन निकल के आती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट जो पाइथागोरस थ्योरम है वो एक्चुअली में बोलती क्या है कि भैया ट्रायंगल जिसका एक साइड का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कंफ्यूज ना होने के लिए इसको ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ना क्या होगा कि उन्होंने ए बी सी अलग अलग माना होगा, उन्होंने ए यहाँ माना होगा, बी यहाँ पर, सी यहाँ माना होगा। तो उस हिसाब से हमारा ये प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि भैया ये तो हमने गलत लिख दिया है। अब अपने को क्या है, नाउ एज पर पाइथागोरस थ्योरम हमें जो मिला है हम वही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें क्या मिला है, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। तो अब ये कितना हो रहा है आपका भैया, 41। ठीक है, 41 रूट का स्क्वायर करोगे तो 41 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है आपका 35, ये हो रहा है आपका +6, ये हो रहा है आपका 41। भैया प्लीज एक्सप्लेन कर दो क्या गलती हुई है, मैं बताता हूँ। भैया गलती हमसे इसमें ये हुई है, जो एग्जामिनर ने या फिर जो भी आंसर वाले ने इसमें हमने हमने क्या माना, हमने एबीसी को यहाँ पर नाम दे दिया और हमने ट्राइंगल भी अपने हिसाब से ड्रॉ करा। हमने ए यहाँ रखा, बी आपने यहाँ ड्रॉ करा, सी आपने यहाँ ड्रॉ करा। भैया कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे ख्याल से इसमें भी कि आप ए बी सी कहीं भी लिखो। एग्जामिनर ने क्या करा यहाँ पर, उसने बोला कि मैं ए यहाँ रखूंगा, ठीक है, बी यहाँ रखूंगा और सी यहाँ रखूंगा। अब अगर मैं वैसा ही करने के लिए बोलता तो आप लोग मुझसे तब भी लड़ते कि भैया हम तो ए वहां रख लेंगे बी वहां रख लेंगे, क्योंकि प्रूफ ही तो करना है। राइट एंगल तो राइट एंगल ही प्रूफ होगा ना, भले ही कहीं भी रख लो कोई भी चीज है। और इसने कुछ ऐसा तो बताया नहीं है कि ए बी बेस है, ये कुछ ऐसा तो बताया नहीं है। तो भैया आपको सिंपल क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में ट्राइंगल को रफली ड्रॉ कर लेना। जब आपका पूरा आंसर आ जाए तो थोड़ी सी जगह बची हो तो वहां बना देना ट्राइंगल, मतलब 2-3 लाइन में बन जाएगा ना आपके एग्जाम में। और आपको मैं पाइथागोरस थ्योरम की अभी पढ़ा दूंगा, उसमें साफ ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी एक साइड का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फॉर श्योर आपने सही करा है, कोई गलती इसमें है नहीं। इसी के संग मेरा ये खत्म हो चुका है, बट अब अभी आप क्या करेंगे, मेरे संग नोट करना स्टार्ट कर देंगे जहां से आप लोगों का पेंडिंग रह रहा है। कहां से रह रहा है पेंडिंग ये बताओ मुझे। मेरे ख्याल से कॉलिनियर पॉइंट्स तो कर लिया था तुम लोगों ने, और जब तक मैं पाइथागोरस थ्योरम ढूंढूंगा मैं वो वाली, और फिर मैं आपको दिखा दूंगा कौन सा रह रहा है नाले को पेंडिंग। क्वेश्चन 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कॉपी कर रहे हैं आप लोग, करिए जल्दी से कॉपी करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 10th की बुक में भी एक बार क्रॉस रेफर मार ही लेते हैं, मैंने चेक कर लिया है वैसे, अगर आपके पास है तो 146 पेज नंबर है। आपको मैं 2-3 वो पढ़ा देता हूँ, उसमें भैया ये पढ़ना जरूरी है, भैया एक बार ना क्रॉस चेक हो जाएगा कि हम गलत नहीं है, ठीक है ठीक है। भैया अगर आप थ्योरम 6.7 पढ़ोगे तो वो बेकार है, 6.8 से पढ़ना शुरू करो। इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। यानी कि भैया हाइपोटेनियस क्या होता है, जिसके अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा तो उसे हाइपोटेनियस कहते हो। भैया यहाँ से तो प्रूफ नहीं हुआ मेरे को लग रहा है, मैं भी डर गया था यहाँ पर। 6.9 पढ़ो। इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर इज square of one side is equal to the sum of the square of other two sides, then the angle opposite to the first side is a राइट एंगल। और अगर राइट एंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ हो जाएगा। आप इसके बगल में प्लीज जहां भी वो सॉल्यूशन लिखोगे थ्योरम 6.9 क्लास 10 का रेफरेंस जरूर लिख के आ जाना। आंसर में मत लिखना, एग्जामिनर को पता है। बट मैंने क्या गलती करी थी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप ट्राइंगल बनाओगे अपने हिसाब से बनाओगे तो वहां वो एसी बेसी जो उन्होंने ले रखा है ना वो उनके हिसाब से प्रूफ नहीं होगा। आपको क्या करना है कि भैया पहले बना लो, पहले पूरा कर लो राइट एंगल बनाने के चक्कर में, और फिर आप इस थ्योरम को अपने दिमाग में याद रखना कि भैया कोई बात नहीं, एक साइड का स्क्वायर
दूसरे साइड दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। थ्योरम 6.9 भी ऐसा आपको पूरा का पूरा बता रही है यहाँ पर, ठीक है? तो मुझे याद था, मैंने आपको क्रॉस रेफरेंस दे दिया, कम ऑन। अभी आप जो नोट कर रहे थे वो नोट कर लीजिए। कहाँ थे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 14 में, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। डन है ना उस वाले को, कि वहाँ क्या गलती हुई थी? अब ट्रायंगल बनाएंगे भी नहीं आप लोग, ठीक है? बाद में बना लेना, 3 लाइन छोड़कर बाद में बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा एग्जामिनर को। कम ऑन, नोट करिए इसको जल्दी से। हो गया ये वाला? ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपका। एक मिनट देना बस आप लोग ना, ठीक है? क्या क्या नोट करना है अपन को बता दो। 11 हो गया आप लोगों का, 14 हो चुका है आपका, ये भी आपने 15 नोट करा है पूरा का पूरा, ठीक है? ये 15 क्वेश्चन नंबर है। ये आपको वेक्टर, एक मिनट में करो, पूरा रोटेट करना दो एक बार। वेक्टर ट्रायंगल लॉ लिखवाया था मैंने यहाँ से यहाँ तक का। फिर ये आपको क्वेश्चन नंबर 17 करवाया था। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? ये 17 ही है, कोई और है क्वेश्चन नंबर? 17 ही है, इस पूरे को हमने यहाँ तक करा है, ठीक है? ये यहाँ तक है। क्या लिखना है इसके बगल में? थ्योरम 6.9 क्लास स्ट्रेंथ, आपको क्रॉस रेफरेंस में डालना है पाइथागोरस थ्योरम के लिए। थ्योरम 6.9 क्लास स्ट्रेंथ, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है? चलो वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, मैंने रोटेट कर दिया। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट सेशन में 10.3 हमको कवर करनी है, हम कवर कर लेंगे, ठीक है?